बोलिए लाडली लाल की। करोड़ों परमहंसों में किसी को ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है जिसने प्रारंभ में द्वैत भक्ति का भाव देह पका लिया। तो हम अगर प्रारंभ में ही निष्कामता का सिद्धांत नहीं रखेंगे तो फिर निष्काम प्रेम की जो अंतिम स्थिति है, भाव भक्ति महाभाव, हम उसको कभी न प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि हमारे संस्कार भाव देह वाले पक जाएंगे सकामता के। फिर हम कुब्जा के प्रेम के आगे नहीं जा सकते, अर्थात प्रेमा भक्ति के आगे हमारा प्रवेश वर्जित हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण संबंधी विषय को चाहो, चाहे फिर सकामता आ जाएगी। अभी तो आप कह रहे हैं कि सकामता तो भगवान के प्रति भी निंदनीय होनी चाहिए, यद्यपि वो निंदनीय है नहीं, वो मायातीत हो जाएगा, दिव्य प्रेमानंद प्राप्त करेगा सदा को। फिर भी आप कहते हैं कि वो ठीक नहीं है, निंदनीय नहीं है लेकिन वंदनीय भी नहीं है, ऐसा कह दो, चलो झगड़ा खत्म। वो निंदनीय भी नहीं है किंतु वंदनीय भी नहीं है। संसार में जैसे कहते हैं ना, इस बच्चे का परीक्षा फल संतोषजनक है, तो संतोषजनक माने ऐसे ही काम चलाऊ। तो सकाम भक्ति जो हम करेंगे श्री कृष्ण की, वो वंदनीय नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा करेक्शन कर दिया जाए तो वंदनीय भी हो जाए। थोड़ा सा करेक्शन क्या, हम श्री कृष्ण के दर्शन को चाहें, ये इंद्रियों का विषय है, उनके शब्द श्रवण को चाहें, इंद्रियों का विषय है, उनके आलिंगन को चाहें, ये त्वगिंद्रिय का विषय है। तो श्री कृष्ण संबंधी विषय को चाहे, किंतु श्री कृष्ण के सुख के लिए इतना ऐड कर दीजिए उसमें, फिर आप खूब कामना बनाइए, दिन रात बनाते जाइए आंख बंद करके। अपने सुख की कामना से श्री कृष्ण संबंधी विषय की भावना बनाना, ये वंदनीय नहीं, निंदनीय भी नहीं। ध्यान रखना, अगर कोई कहे कि हम तो बनाएंगे, चलो निंदा करो, नहीं, निंदा नहीं कर सकते। श्री कृष्ण के विषय को जिसने चाहा है वो कैसे ही चाहा है। कामना वाला तो साधारण बात है, विपरीत भावना वाला भी, कंस भी गोलोक गया। आसीनस्तं विसंस्तिष्ठन् भुञ्जान पर्यटन महीम चिंतयानु ऋषिकेशो मपश्यत् तन्मयं जगत्। जैसे गोपियां जित देखूं तित श्याममयी है, ऐसे ही कंस का हाल था। शत्रुता से सही, लेकिन सर्वत्र श्री कृष्ण को ही देखना था। उसका खाना सोना सब हराम हो गया था। नींद में भी श्री कृष्ण आ रहे हैं, जागृत अवस्था में भी, जिधर निगाह उठाया इधर भी खड़ा है। कपड़ा पहनने चले, इसमें भी है, कपड़ा फाड़ रहा। थाली आई 56 व्यंजन खाने के लिए, थाली फेंक दिया, इसमें श्री कृष्ण बैठा है। ऐसा भूत लग गया नंदपूत का कि वो तन्मय हो गया, तल्लीन हो गया। तो बस संयोग हो गया पारस और लोहे का, जैसे भी हुआ। तो हमें इस सुधार पर ध्यान देना है कि श्री कृष्ण के सुख के लिए, क्या मतलब, श्री कृष्ण आए, उनको हम देखें, वो हमको देखें, वो हमको देखें, फिर वो खुश होंगे। मैं सदा
उनको प्रसन्न करने का ही लक्ष्य रखूंगा। एक सेंटेंस रट लीजिए रोम रोम से। श्याम सुंदर के सुख के लिए ही श्याम सुंदर का दर्शन चाहेंगे, सेवा चाहेंगे, सब चीज चाहेंगे, लेकिन उनकी इच्छा के विपरीत नहीं।